बटरफ्लाई एक ऐसा जानवर है जो अपने खाने का टेस्ट अपने पैरों से करता है। इंसान क्या करता है, अपने खाने का जो टेस्ट होता है वो जीभ से करता है। क्यों? क्योंकि उसके जीभ में क्या होता है, टेस्ट बड होता है और वो टेस्ट बड ही डिटेक्ट कर लेता है कि ये मीठा है या फिर खट्टा है या फिर नमकीन है। ये सारा चीज टेस्ट कौन करता है? हमारी जीभ का टेस्ट बड करता है। लेकिन बटरफ्लाई के पैरों में लगे हाईली एडवांस सेंसर्स इस टेस्ट को डिटेक्ट करता है। इसके पीछे भी साइंस है ना, बड़ा लॉजिकल है। इसको थोड़ा गौर से सुनिए और समझिए। बटरफ्लाई का जो पैर होता है, पैर के सबसे जो निचला हिस्सा होता है, समझिए कि ये पैर है और इसका जो सबसे निचला हिस्सा है, इन निचला हिस्सा को सबसे निचला हिस्सा को क्या कहते हैं? टर्सी कहते हैं। ये उसका प्लूरल वर्ड है, प्लूरल है। और इसका जो सिंगुलर है इसको कहते हैं टार्सस। ये उसका क्या हो जाए? सिंगुलर। ये सारे निचले हिस्सा में छोटे छोटे बाल्स होते हैं, ये ब्रिस्टल होते हैं। साइंस की भाषा में इसको क्या कहते हैं? केमो रिसेप्टर्स। छोटे छोटे जो पतले पतले, बहुत ही पतले पतले बाल होते हैं, उस बाल को क्या कहते हैं? केमो रिसेप्टर्स, या फिर इसे कॉन्टैक्ट केमोसेंसिला, केमोसेंसिला कहते हैं। ये केमो रिसेप्टर्स बिल्कुल वही काम करता है जो हमारे जीभ का टेस्ट बड कम करता है। जैसे टेस्ट बड का काम क्या है कि टेस्ट को डिटेक्ट करना, और इस तरह केमो रिसेप्टर्स, बटरफ्लाई के केमो रिसेप्टर्स भी यही काम करता है। अब इसका प्रोसेस को समझते हैं। बटरफ्लाई उड़ते उड़ते जब किसी पत्ते पर या फिर फूल पर लैंड करती है, तो जैसे वो लैंड करते हैं तो वहां पर वो स्क्रैच करता है, थोड़ा सा घिसता है, और घिसने की वजह से फूल से या फिर पत्ते से थोड़ा सा जूस निकल के आ जाता है। और उसी जूस को डिटेक्ट कौन कर लेता है? इसके पैरों में लगे सेंसर यानी केमो रिसेप्टर्स। केमो रिसेप्टर्स ये पता लगा लेता है कि इस फूल या इस फूल में जो मौजूद केमिकल है या फिर जूस है, ये स्वीट है या नहीं है, और ये खाने लायक है या नहीं है। अगर ये खाने लायक है और ये स्वीट है तो इसको क्या कहता है? पैर क्या कहता है? ब्रेन को तुरंत सिग्नल भेजता है, और ब्रेन फिर मुंह को बोलता है कि तुम अपना मुंह को खोलो और खाओ। फिर तितली यानी बटरफ्लाई उसको खाना क्या करता है? शुरू कर देता है। बटरफ्लाई का जो मुंह होता है वो भी बड़े कमाल का होता है। उसके मुंह को क्या कहते हैं? प्रोबोस्किस। प्रोबोस्किस। ये प्रोबोस्किस कैसा होता है? कॉइल की तरह लपेटा हुआ है। मतलब ब्रेन ने सिग्नल भेजा तो अपने कॉइल जैसे लपेटा हुआ था, उसको फिर वो खोला और नेक्टर को चूसना शुरू कर दिया। है ना, ये कमाल की साइंटिफिक जानवर है ना। ये बहुत ही अलग टाइप का जानवर है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर नेचर ने इसको इतना यूनिक और बिल्कुल अलग सा क्यों बनाया? इसका पीछे भी इंटरेस्टिंग साइंस है। देखिए, मैंने क्या कहा कि इसका जो मुंह होता है कॉइल की तरह होता है, मतलब लपेटा होता है, मतलब जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोबोस्किस कहते हैं। ये प्रोबोस्किस को खोलने में और फिर नेक्टर का पता करने में उसको थोड़ा टाइम लग जाता है। मतलब उसको एनर्जी भी लगता है और टाइम भी ज्यादा लग जाता है। इसका मतलब टाइम को सेव करने के लिए और एनर्जी को भी सेव करने के लिए पैर से ही वो क्या करते हैं? पता कर लेते हैं। अब जब पैर से वो पता करते हैं तो क्या कहता है? जैसे उड़ते उड़ते बटरफ्लाई से पत्ते पर या फिर फूल पर पड़ते हैं, तो उसका पैर तुरंत डिटेक्ट कर लेता है कि अगर ये खाने के लायक है तो वहां पर बैठता है, और अगर नहीं है तो फिर क्या कर लेता है? आगे चलता है। फिर वो दूसरी जगह ट्राई करते हैं। तो इससे क्या होता है? उसका टाइम भी बच जाता है और एनर्जी भी बच जाता है। बटरफ्लाई सिर्फ भोजन को नहीं ढूंढता है या खाने को सिर्फ ढूंढते नहीं रहता है, उसके साथ साथ वो क्या करता है? अंडे देने के लिए सेफ जगह भी ढूंढते हैं। क्योंकि वो अब जो अंडा देते हैं और उसका जो बच्चा होता है कैटरपिलर्स, यानी उसका बच्चा क्या कहता है? कैटरपिलर्स। इस कैटरपिलर्स के भी बड़े नखरे होते हैं। ये हर तरह के पत्ते को नहीं खाता है, वो किसी खास तरह के पत्ते को ही खाता है। अच्छा, जो फीमेल बटरफ्लाई होता है वो एक पत्ते से दूसरे पत्ते तक वो उड़ता रहता है और ये ढूंढता रहता है कि अच्छा जो केमिकल है, मतलब जो नेक्टर्स है, जो जूस मिलेगा फूल से या फिर पत्ते से, वो उसके बेबी के लिए सूटेबल है या नहीं है, उसके कैटरपिलर के लिए अगर सूटेबल है या नहीं है। अगर वो सूटेबल है तो वहीं पे बैठ के अंडा देगा और फिर वो कैटरपिलर डेवलप होगा, और अगर वो सूटेबल नहीं है तो फिर वो दूसरी जगह देखेगा। तो इसका मतलब है कि जो बटरफ्लाई है वो सिर्फ खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह चलता फिरता रहता नहीं है, वो अपने बेबी को जन्म देने के लिए या फिर अंडे देने के लिए भी इस तरह का काम करता है। तो कुदरत ने देखिए ना कितने अमेजिंग चीजें भी बनाई है कि कोई खाने को अपने जीभ से टेस्ट करता है तो कोई अपने पैरों से। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।